आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, फेसबुक से ही आप जो करना है करिए, आप बाहर ना आ सके इसका सारा इंतजाम हम करेंगे। देखिए, मुझे ये लगता है कि मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर उनका अपना पार्टी का लोगों ने जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, ममता बनर्जी के ऊपर उनका ही पार्टी का लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उनको छोड़ के सब इधर उधर भाग जा रहे हैं, उनका बात नहीं सुन रहे हैं, इससे ये सवाल और पूछने का आवश्यकता है ही नहीं कि वो लोग ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनका पार्टी के वर्कर लीडर होने के नाते ये स्पष्ट हो गया। और तृणमूल का ऐसे नेचर में है, मैं जिनको नहीं मान रहा हूं, जिससे मेरा कुछ उपकार होने वाला है ही नहीं, और उसको भूल जाओ या उसको खत्म करो या उसका जान ले लो या उसका कुछ ना कुछ नुकसान करो, ये तो हम लोग पहले देख भी चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस वातावरण को ही देखते हुए एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय, तृणमूल के नेत्री ममता बंदोपाध्याय, उनका प्रोटेक्शन के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक सही स्टेटमेंट दिया। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप घर से ना निकल सके, इसका सारा इंतजाम हम करें, तो ये आपको लगता है प्रोटेक्शन के लिए? ये तो प्रोटेक्शन ही है। मतलब देखिए, आपको ये तो अगर आप भूल जाएंगे तो इसमें तो एक चित्र तो छुप जाएगा ना। मुख्यमंत्री के घर में एक जो चीफ मिनिस्टर हैं, माननीय मुख्यमंत्री थे तब ममता बनर्जी, उस टाइम पे उनका ही घर में उनके ऊपर जो अटैक हुआ था, उनको धक्का दे गया था, ये क्या उनके घर के बाहर में हुआ था या उनका घर का बाउंड्री में हुआ था? यानी टीएमसी लीडर ममता बनर्जी के ऊपर जो हमला घर पे हुआ, जिसका कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाया, किस कारण? यानी सिर्फ घर के बाहर में जो जो लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, ABCD कोई भी पार्टी वो लोग बना रहे हैं, ये उनका मजबूरी है, उनका इच्छा है, इसमें हम लोगों को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन इस चीज से तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये ममता बनर्जी को और पसंद नहीं कर रहे, उनका जरूरत खत्म हो चुका। और तृणमूल का नेचर में ये है कि जिसका मैं उपयोग और करने का दरकार नहीं, मैं सोच रहा हूं उसको भूल जाऊं, उसको मार डालो, उसको काट डालो। पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल इतिहास तृणमूल के जमाने में यही तो हुआ है। तो जो बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, ममता बनर्जी के प्रोटेक्शन के लिए ही बोले हैं, उनको सतर्क रहने के लिए ही बोले हैं। दूसरा सवाल है कि 20 NCPI के जो सांसद हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, उन्हें बनर्जी केस किए थे, ऋषि बनर्जी केस किए थे, और उनको नोटिस भेजा है। मतलब अब उनका अवस्थान जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, कौन से पार्टी में है, किसके साथ है। अरे कोई बोल। NCPI के तो 20 सांसद है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में केस किए थे, उन लोगों से ये पूछा गया उनका अवस्थान क्या है, किन पार्टी में वो है। NCPI कोई पार्टी नहीं है, एनडीए के साथ वो रह रहा है। यहाँ पे तृणमूल को स्पीकर कह रहा है कि वो तृणमूल का कांग्रेस के सांसद है, तो उनका अवस्थान जो है इसके बारे में नोटिस भेजा गया। देखिए, NCPI का ये पार्टी का मतलब कोई मतलब स्ट्रक्चर्ड बयान हम लोग कोई सुने नहीं। स्पष्ट रूप से जो कहने वाला एक व्यक्ति होते हैं कोई दल के पक्ष, वो ऐसा स्ट्रक्चर्ड बयान इस सिलसिले में हम लोग सुने नहीं। बाकी जो निर्णय होगा वो कोर्ट तैयार करेंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अलग पार्टी है, उनका जो है वो खुद बोलेंगे। आखिरी सवाल है, जादवपुर लेके
10,000 लोगों की कंटेंट बनने वाला होगा, वहाँ पे अगर लिखा रह रहा है कि किशन जी लाल सलाम या तो जो भी स्लोगन है आज़ादी मांगी, कश्मीर आज़ादी, जैसे ये स्लोगन होते हैं वो सब नहीं चलेगा। देखिए, तो दुख की बात है ना, मेरे ही देश में, अपना ही देश, सबका देश है जो हमारा प्यारा भारत है, उधर दो एक तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन कुछ लोग चुन लेते हैं जहां से देश विरोधी बात, देश के लोगों को दिल में चोट पहुंचे ऐसी बात बोला जाता है, लिखा जाता है। ये क्या मतलब देशभक्ति है? ये क्या कानून बोलता है? या कोई मर्यादा जो होता है उसका क्या रास्ता ये है कि जो जो इंस्टीट्यूशन के दीवार के ऊपर, उस दीवार के ऊपर टुकड़े करने का, देश को काटने का स्लोगन लिखा रहता है और कोई नहीं पहुंचते उसको, मतलब हर कोई उधर जो है मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो दुखदायक है भाई। राजनीतिक मतभेद हो ये दूसरा चीज है, वो होनी चाहिए, रहेगा, चलते आया है ये। लेकिन बात दूसरा ये है, जब वो लोग किशन जी जो एक माओइस्ट है, जो मारा गया, जिससे बहुत सारे लोगों का जान लिया, और ये जो नक्सल पंथियां जो हैं, जो इलेक्शन पे विश्वास नहीं करते हैं, गोली मार के बंदूक के दम पे पार्लियामेंट दखल करेंगे, जो लोग सोचते हैं, उनके संग अगर जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनको सिलेक्ट करना, इसका आवश्यकता है। और ये जो देश विरोधी जो वातावरण है उसको सही जगह पे लेके आना, ये तो एक फर्ज बनता है हर किसी का, माननीय मुख्यमंत्री का तो बनता ही है। वहां कोई भी देशभक्ति को लेकर अगर कोई स्लोगन दिया जाए या कोई बात बोला जाए, उधर से इसके खिलाफ आवाज उठता है। मतलब आप इस देश में रह रहे हो, इस देश के विरुद्ध में, नियम के विरुद्ध में आप बात करेंगे। भाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई एक दूसरा कोई नीति लेके मतभेद हो सकता है, लेकिन देश को गाली देकर, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोले, इन लोगों के दिमाग में ठोस ठोस के भारतवर्ष के विपक्ष में और कुछ देश जो बोलते आए हैं, जो सरासर एनिमी होते हैं इस भारतवर्ष, इस भूखंड का, उनके सुर के संग उनका सुर एक लगता है। ये दुखदायक है, सुनना नहीं है चाहिए। तो शायद इसी विषय में बोले, जो बोले हैं सही बोले। দেখুন, আমি প্রথম থেকেই মানে এই ডিম ছোঁড়াছুড়ির বিষয়টার আমার মানে অদ্ভুত রকম লেগেছে, এবং মানে আমার কারোর উপর রাগ থাকতে পারে, কারোর উপর অভিমান থাকতে পারে, তার জন্য আইনি রাস্তা খোলা আছে, লিখিত কমপ্লেন দেওয়ার জায়গা রয়েছে। কিন্তু এই ডিম ফিম মারা, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়টাকে একদম খুব একটা পছন্দ করি না। আর ডিম খাওয়ার জিনিস এইভাবে নষ্ট করাও একটা অদ্ভুত রকম বিষয়। ভাই তার নামে থানা হোক, অন্যান্য জায়গা হোক সংশ্লিষ্ট, সেখানে আপনি কমপ্লেন জমা দিন। তিনি মহিলা হোক বা পুরুষ হোক, যেই হোক না কেন, মানে ডিম ছোঁড়া বিষয়টা খুব একটা অদ্ভুত। মানে তাও তো কাঁচা ডিম ছুঁড়ছে, মানে মাঝে মাঝে গাফা শিউরে উঠছে ভেবে, যদি এটা সেদ্ধ করে ছুঁড়তো তো তাহলে তো যে কোনো কেউ মারাই যেতে পারতেন। কারণ একটা সেদ্ধ ডিমের একটা ভয়ঙ্কর ওজন টোজন, এগুলো একদম ঠিক নয়। এবার কে ছুঁড়ছেন দেখুন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে এটার জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন হবে কিনা, তো এবার সেই আলোচনা মনে হয় করতে হবে। এইসব একদমই ঠিক নয়।
দেখুন, এনসিপি এর তরফ থেকে কোনো দায়িত্বশীল পদ তারা কোনো এই বিষয়ে বিবৃতি জানিয়েছেন তেমনটা এখনো পর্যন্ত অন্তত আমার কাছে তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। এই ক্ষেত্রে যারা এনসিপি নামক দলটিতে রয়েছেন তারাই এর স্পষ্ট উত্তর দিতে পারবেন। তবে খুব অদ্ভুত রকম লাগছে যে কিছু মানুষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃণমূলের কেউ বলে মনে করেন না, আবার কিছু মানুষ বলেন যে তার জন্যই আমরা দল থেকে বেরিয়ে গেলাম। কে কোথায় যাবেন কি করবেন তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভারতীয় রাজনৈতিক পরম্পরায় এই ধরনের ঘটনা খুব একটা সুখদায়ক নয়। 21শে জুলাই নিয়ে যে আমরা দেখেছিলাম দুটো তৃণমূলের দুটো সভা, সেখানে হাইকোর্টও বলে দিয়েছিল 28শে আগস্টেও দুটো জায়গা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে ক্যাথিড্রাল রোড আর একটা হচ্ছে আপনার মেয়র রোড। সেখানে গাড়ি রাস্তা দুটো জায়গায় সভা হবে। আবার কোর্টকেই মাথায় মাথা রাখি বন্ধন বিষয়ে বলছে না, তৃণমূলের 28শে আগস্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠা দিবস। দেখুন, তারা দু জায়গায় করছেন মানে দুরকম প্রতিষ্ঠাতে তারা বিশ্বাস করছেন। আমার যতদূর মনে হয় 27-28 একটা রাখি উৎসবের একটা লগ্ন বা সময় চলবে। এই দিন এক জায়গায় যদি তারা একে অপরের হাতে রাখি বাঁধতে পারেন তবে বোধহয় তাদের যা যা তারা ঘটাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে একটু এই ঘটমানতা কমবে আর কি।